अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा आज का टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होती है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द आर्ट ऑफ जजिंग एनी पीस ऑफ वर्क, इवेल्युएटिंग इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये हम कहते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का आगाज़ 2000 साल पहले हो चुका था, क्योंकि ग्रीक फिलोसोफर्स थे एरिस्टोटल एंड प्लेटो। प्लेटो उस्ताद था और एरिस्टोटल ने रिप्लाई किया था प्लेटो को, अपने उस्ताद को। प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे और एरिस्टोटल की अप्रोच रियलिस्टिक थी और प्रैक्टिकल पे बेसिस थी। इसीलिए उन्होंने पोइट्री को, आर्ट को डिफेंड किया था। उन्होंने पोइट्री की और आर्ट की फेवर में बात की थी कि पोइट्री इज़ नॉट कॉपी बट इट इज़ अ क्रिएटिविटी। उसके बाद फिर हम चलते हैं पोइट्री की सेकेंड, हम बात करते हैं कि किस तरह से क्रिटिसिज्म कंटिन्यू रही। लॉन्जाइनस जो कि फर्स्ट सेंचुरी के बहुत बड़े क्रिटिक और पोइट थे, फिलोसोफर थे, तो उन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन द सब्लिमिटी। तो ऑन द सब्लिमिटी में लॉन्जाइनस ने, कैसियस लॉन्जाइनस ने 5 ऐसे मेन क्राइटेरिया बताए थे जिसकी बेसिस पे हम किसी भी पीस ऑफ वर्क को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आपके ग्रेट आइडियाज़, अगर इंसान के पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो उनकी वो प्रॉपर इवेल्युएशन कर सकता है। सेकेंडली उन्होंने बताया था कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए इफ़ यू वांट टू इवेल्युएट सम पीस ऑफ वर्क। थर्डली उन्होंने बताया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेक्टिव होना चाहिए। फोर्थली उन्होंने बताया था कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ डिक्शन है दैट इज़ ऑल्सो दैट शुड बी द मीनिंगफुल। फिफ्थ उन्होंने कॉम्पोजिशन बताई थी। ये उन्होंने लॉन्जाइनस ने 5 मेन एरियाज बताए थे जिसपे किसी भी पीस ऑफ वर्क को इवेल्युएट किया जा सकता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसिज्म चलती रही। उसके बाद एपोलॉजी ऑफ पोइट्री, सर फिलिप सिडनी एलिजाबेथन एरा के बहुत बड़े राइटर, पोइट और क्रिटिक थे। इन्होंने फिलोसफी लिखी थी एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जिसपे उन्होंने लिखा था वर्क 1985 में, मगर ये पब्लिश हुआ था 1995 में, पोस्ट्यूमसली सबमिट पब्लिश हुआ था। उन्होंने लिखा था वर्क डिफेंड apology for poetry to defend charges put by स्टीफन गॉसन। तो स्टीफन गॉसन जो थे एक प्यूरिटन राइटर थे, पोइट थे, क्योंकि एलिजाबेथन एज में जो ड्रामास था वो बहुत ज़्यादा सेंसर हो रहा था, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन और ऐसी चीज़ें पब्लिकली शो की जाती थी, जिसके डिफेंड करते हुए स्टीफन गॉसन ने वर्क लिखा था, जिसपे उन्होंने पोइट्स को और आर्ट को, लिटरेचर को काफ़ी सेंसर किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। उसके जवाब में सर फिलिप सिडनी ने वर्क लिखा था एपोलॉजी ऑफ पोइट्री, जिसमें उन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया था। और फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म का पीरियड चलता आया। उसके बाद जब विक्टोरियन एज आती है तो विक्टोरियन एज में क्रिटिसिज्म काफ़ी मेच्योर हो चुका था। और विक्टोरियन एज में मैथ्यू अर्नोल्ड के नाम से एक पोइट थे और क्रिटिक थे जो बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। उन्होंने एक न्यू मेथड इवॉल्व किया था जिसको हम कहते हैं टच स्टोन मेथड। फ्रेंड्स, अब टच स्टोन मेथड क्या है? टच स्टोन मेथड में उन्होंने एक ऐसी क्राइटेरिया और ऐसी वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था जिनके बेसिस पे किसी भी आर्ट ऑफ वर्क, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को इवेल्युएट किया जाता है। उन्होंने ये कहा था कि जो बड़े ग्रेट राइटर्स हैं जैसे होमर, डांटे, मिल्टन, शेक्सपियर, इनके वर्क्स को देखते हुए, इनके जो वर्क्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर किसी पीस ऑफ वर्क को जज किया जाए तो उनकी वर्क्स को देखते हुए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया जाए कि क्या किसी भी, फॉर एग्जांपल वर्ड्सवर्थ के वर्क में क्या ये वो क्राइटेरिया मौजूद हैं जो होमर, डांटे, शेक्सपियर और मिल्टन के वर्क्स में मौजूद थे। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्होंने टच स्टोन मेथड को इवॉल्व किया था। उसके बाद फिर हम लास्ट में बात करेंगे लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी क्या है, या लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी या लिटरेरी थ्योरी हम कहते हैं किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को डिफरेंट एंगल से जज करना, डिफरेंट एरियाज से जज करना। इसकी एक बहुत मैं आपको आसान एग्जांपल दूंगी। आपने थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीवी पढ़ा होगा। तो चिनुआ अचीवी के थिंग्स फॉल अपार्ट में वर्क में ये आपने जब ये वर्क पढ़ा तो इसमें आपने देखा कि इसमें एक थीम नहीं बल्कि 2 थीम्स, मेन थीम्स हैं। एक थीम है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जो कि डोमिनेटिंग थीम है। उसके अलावा एक और भी थीम है जिसमें हम देखते हैं कि ट्रेडिशंस ऑफ अफ्रीकन्स और नाइजीरियंस,
अच्छा, ये फेमस वर्क जो लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचीवी, जो कि नाइजीरिया के बेहतरीन राइटर हैं। तो ये दो थीम्स हैं। अगर कोई भी ये पढ़ने वाला रीडर थिंग्स फॉल अपार्ट को अगर रीड करेगा, देन ही हैज़ टू कीप दीज टू थीम्स और मोर देन टू थीम्स भी हो सकती हैं, उनको माइंड में रख के ये वर्क ऑफ पीस को स्टडी करेगा। सो देयर विल बी डिफरेंट एंगल्स। इसको एक और भी तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एनी पीस ऑफ वर्क अगर मैं देखना चाहती हूँ, उनको मैं डिफरेंट लेंसेज से जज करूँगी, अपने जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ अपने डिस्क्राइब करूँगी। दैट इज़ कॉल्ड द लिटरेरी थ्योरी। तो लिटरेरी थ्योरी को लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में, और न्यू क्रिटिसिज्म के बाद हम रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।